driver have been detained by the NIA. The house is locked now. Take a look. This S Block 436 number house is situated in GK2 Market, which is centrally placed building, and right now I am here in front of the building, and it is the building of Manav Arora, which is residing at the first floor of the house. But after the raid, Manav Arora and with his manager is detained by the NIA team. The police sources and NIA team sources also told that they seized 2 lakhs rupees, some documents related to property and their cars, and some mobile phones of their security guards is also seized by the NIA team. After the raid, there is a one change. This is the main door of the building, which is already closed, already locked by the inside, and after that nobody can go inside frequently. Now the police is also raided in a number of areas, and Rohini as well as the Khari Bawli area, but I am in a GK, and here I am showing you the 2 luxurious cars which is parked outside of the house. This is the Delhi's registration number BMW car, which is of Manav Arora, and second one is the one car which is also the Chandigarh registration number Audi car, which is of Manav Arora. Now the NIA teams also investigate on the angle of Hurriyat's funding, because there is a charges on the Manav Arora that he funded Hurriyat's. Now the police is investigating not only the Manav Arora but another Khari Bawli's spices fruit sellers also. With camera person Jainendra Kumar, this is Ram Kinkar Singh for India Today. पहला थाने के ठीक अपोजिट में यही वो कर्नल देवेंद्र कुमार का घर है, जहां पर 16 घंटे तक DRI, वाइल्ड लाइफ और दूसरे तमाम अफसरों ने रेड किया। और रेड के बाद जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इस आलीशान मकान में जगह जगह पर जो है कुछ ऐसी चीजें मिली जो पुलिस को बहुत चौंकाती हैं। 140 से ज्यादा वेपन मिले, जिस वेपन्स में अवैध भी हैं, लाइसेंस भी हैं, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर केस भी मिला है। आपको बता दें कि तकरीबन यहाँ पर ब्लैक बक और साथ ही साथ हिरन और लेपर्ड की स्किन के साथ साथ उसके मिले हैं। नेशनल शूटर प्रशांत बिश्नोई के घर से जांच टीम ने तेंदुए की खाल, दर्जन भर से ज्यादा काला हिरण और सांभर की खोपड़ी, हिरण सांभर के सींग, करीब 40 राइफल, पिस्तौल, हथियार जिसमें वैध अवैध दोनों हथियार शामिल हैं, 50,000 जिंदा कारतूस, 1 करोड़ रुपए कैश और जानवरों का 117 किलो मांस भी बरामद हुआ। रिटायर्ड कर्नल के घर पर पहुंचती है तो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ की टीम के साथ मिलकर जब रेड हुई तो सब अवाक रह गए, सबके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि पौष इलाके में एक घर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से, चाहे वो शौकिया तौर पर कहें, लेकिन फिर भी प्रतिबंधित जानवरों के, संकटग्रस्त प्रजातियों के जो ये चीजें हैं वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये चिकारा जो कि राजस्थान में पाया जाता है, और आप देख सकते हैं कि 3 जो है उसकी चीजें मिली हैं, और ये जो आप चाकू देख रहे हैं वो हाथी के दांत का बना हुआ है। इसका जो हैंडल है वो हाथी के दांत का बना हुआ है। दांतों के नग भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। जो ब्लैक बग है, हिरन है, उसकी भी जो माउथ है, उसकी जो खोपड़ी है वो यहाँ पर देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि लेपर्ड की स्किन भी यहाँ पर मिली है। हमने अपने स्पेसिफिक सूचना के आधार पे प्रशांत बिश्नोई जी के घर के रेसिडेंस का सर्च किया, और वहाँ पे हमें सूचना थी कि इलीगली इंपोर्टेड फायर आर्म्स है वहाँ, वो हमें यहाँ रिकवर भी हुए हैं, कुछ के डॉक्यूमेंट्स है। छापेमारी करने वाली टीम 3 गाड़ियों में सामान लादकर अपने साथ ले गई। जानकारी के मुताबिक प्रशांत बिश्नोई के घर से जो हथियार बरामद हुए हैं उसमें लोकल मेड और इंपोर्टेड ऑटोमेटिक हथियार भी शामिल है। छापेमारी के दौरान अधिकारियों को बिश्नोई के घर से एक बड़ा सा फ्रीजर भी मिला। इस फ्रीजर में रखा हुआ था जानवरों के मांस रखे 45 पैकेट। आशंका जताई जा रही है कि इसमें रखा मांस नील गाय का था। देखिए, जितने वेपन्स वहाँ सीज हुए हैं वो एक नेशनल शूटर है, और शूटिंग के भी कुछ वेपन्स हैं, और वो व्यक्ति अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो कितने वेपन्स के पास उनके पास लाइसेंस है, कितने वेपन्स का लाइसेंस नहीं है, ये सीजर में DRI हमको बता देंगे। जो इलीगल वेपन्स हैं हम लोग उनके खिलाफ मुकदमा लेंगे। प्रशांत बिश्नोई के घर से इतने बड़े पैमाने पर जानवरों का मांस मिलने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। DRI, कस्टम्स, सेंट्रल कस्टम्स और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इनकी ज्वाइंट टीमों ने कल उनके घर पर छापा डाला,
और छापे के साथ साथ अन्य चीजों के साथ साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एक लेपर्ड की खाल जो प्रतिबंधित है, कुछ सींग, खोपड़ी, कुछ खोपड़ियां ऐसी जो जिनके मुंह जिसको स्टफ करके बुलाया जाता है, जिसको लैंग्वेज में हम ट्रॉफीज बोलते हैं, वो सब हमें बरामद हुई। आशंका जताई जा रही है कि काले कारनामों का ये खिलाड़ी जानवरों के मांस की सप्लाई करता था, लेकिन इसका खरीदार कौन था ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। डीआरआई को अभी भी आशंका है कि कर्नल देवेंद्र और साथ ही साथ उनके बेटे प्रशांत बिश्नोई से अलग अलग नेशनल शूटर्स के लोगों का ताल्लुक है, जो बाकायदा इल्लीगल गनिंग रैकेट और शिकार करने का शगल रखते थे। फिलहाल प्रशांत बिश्नोई अभी भी फरार है, जबकि कर्नल को गिरफ्तार कर लिया गया है। उस्मान चौधरी के साथ रामकिंकर सिंह, मेरठ, आज तक। More on this, I'm joined by India Today's Ram Kinkar Singh. These shocking recoveries raise a lot of questions, Ram. But first, come to the facts. Where is Colonel Devendra? Has he been arrested? And what about his son? Are both of them on the run? During the investigation, it is found that DRI officials also said that the colonel, the main colonel is Devendra, which is detained by DRI officials. Now he is inside the house. He is a heart patient, and police is also asking some questions with him. Again, his son, Mr. Prashant Vishnoi, who is a national shooter, he is still on the run after the incident when the police raided the house in the Meerut, which is in a posh locality area. And police also recovered 50,000 live cartridges as well as 200 weapons which are illegally, and they have some licensed pistols, some licensed rifles also, but they are looking for some more associates who might be involved in some racket. And DRI or top officials also believed, and they are looking into it, might be a case of big shot or big arm deal, which used to involve in the poaching also. And there are also a number of skins of leopard as well as black bug, and they also seized carcass of extinct animals as well as other endangered species. Now they are looking for the prime accused Vishnoi, and they are making raids to nab them. All right, thank you so much, Ram, for that update. वो कि किसी भी कर्मचारी को इसकी जानकारी भनक तक नहीं थी। नवेद, साफ तौर पे आपको बताऊं कि सुबह 3:45 पर यह लीकेज शुरू हुआ था उस कंटेनर से जिसमें ये कंसाइनमेंट लाया जा रहा था, लेकिन पुलिस को इसकी सूचना मिली वो 7:46 पर मिली और पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची। लेकिन उससे पहले 10 मिनट पहले जो है छात्र वहां पर बेहोश हो रहे थे, उल्टियां कर रहे थे, लगातार उनके बॉडी में जो है बहुत सारी परेशानियां पैदा हो रही थी। साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब असर हुआ तब जाकर पता चला, उससे पहले 3 से 4 घंटे किसी को पता नहीं था कि आखिर ये क्या हो रहा है, ऐसा बच्चों में क्यों हो रहा है। उस वक्त हवा चल रही थी और उसी हवा की बिना पर सिर्फ एक अंदाजा लगाया गया कि कंटेनर डिपो से कोई गंध आ रही है और हवा के तेज बहाव के साथ वो बच्चों को प्रभावित कर रही है। क्योंकि इससे पहले भी 1-2 हादसे हुए हैं जहां पर ऐसा कुछ हुआ है, तब लोगों ने अंदाजा लगाया, तुरंत स्कूल प्रशासन ने 100 नंबर पर कॉल किया और उसके बाद से ही जो तमाम एजेंसियां हैं वो हरकत में आई। लेकिन कोई पैमाना नहीं। इस तरह की शिकायत वहां हो चुकी है। जी बिल्कुल, जो आसपास रिहायशी लोग थे उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि इससे पहले भी कुछ ऐसे मामले हुए जिसमें इतना बड़ा एक्सपोजर नहीं हुआ, जिसमें 200 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए या उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये बहुत मामूली सी घटनाएं थी जिन्हें उन्होंने इग्नोर कर दिया। न केवल कंटेनर डिपो ने बल्कि स्कूल प्रशासन ने भी इग्नोर कर दिया। लेकिन इस बार ऐसा सीधे तौर पर कौन जिम्मेदार है इसका, और क्या अभी भी जागना नहीं चाहिए हमें? क्या ये डिपो अब जैसे ही वहां मौके पर पहुंचा देखा गया कि जो बहुत भागम भाग है, बच्चे अपने मुंह पर मास्क लगाए हुए थे, रुमाल बांधकर, गीले कपड़े बांधकर वो लगातार भागे जा रहे थे। अभिभावक भी लगातार उनको फोन कर रहे थे और अफरा तफरी का माहौल था। ऐसे में साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना ज्यादा भयानक उस वक्त रहा होगा। लेकिन इतना जरूर है कि बच्चे शिकायत कर रहे थे कि उनकी आंखों में इरिटेशन हो रहा है, जलन हो रही है, और साथ ही साथ कुछ लोगों ने उल्टियों की भी शिकायत की। यही वजह है कि सबको तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया और तुरंत 100 नंबर पे फोन हुआ, एम्बुलेंस आई। एम्बुलेंस आने के बावजूद
उन बच्चों को अस्पताल में एडमिट कराया गया और ये देखा गया कि धीरे धीरे एक दो नहीं बल्कि करीब 200 से ज्यादा बच्चे, जिसमें 9 टीचर्स शामिल हैं, वो अस्पताल में इस वक्त उनका इलाज चल रहा है। हालांकि गनीमत यही रही कि खतरे से बाहर है। ये सबसे बड़ी चीज है। भटनागर साहब, आपके पास आता हूँ। नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह, आप देख रहे हैं पीसीआर। पैसे निकालने के लिए आप और हम एटीएम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दिल्ली में ऐसे एटीएम का पता चला है जहां अपना कार्ड स्वाइप करने के बाद अनगिनत ग्राहकों का डेबिट कार्ड डेटा चोरी हो गया और इसी चोरी के डेटा से धंधेबाजों ने इन ग्राहकों के अकाउंट साफ कर दिए। एटीएम के जरिए बैंक खातों में सेंधमारी की ये चौंकाने वाली खबरें और गुनाह के तमाम दूसरे वाकयों से आपको वाकिफ कराएंगे, लेकिन सबसे पहले सुर्खियां। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। पेश करते हैं बड़ी खबरें। बाहरी दिल्ली के एक एटीएम में लाखों की हेराफेरी, कार्ड स्वाइप करने के कुछ वक्त बाद कहीं और से भी खाते से निकले लोगों के पैसे। पुलिस को कार्ड क्लोनिंग का शक, आरोपी अब भी गिरफ्त से बाहर। आईपीएल फीवर के दौरान सट्टेबाजों का बोलबाला। गाजियाबाद पुलिस ने एक अपार्टमेंट से पकड़ी सट्टेबाजों की फौज। पुलिस को कई और गिरफ्तारियों की उम्मीद। गाजियाबाद में दिन दहाड़े हुई लाखों की लूट। कलेक्शन एजेंट को गोली मारकर बदमाशों ने लूटे 2 लाख रुपए। एजेंट के सीने में लगी गोली, हालत बेहद गंभीर। बवाना के एक एटीएम से जिसने भी पैसे निकाले, समझो वो लुट गया। पैसे निकालते वक्त तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन पैसे निकालने के कुछ ही दिन बाद ही अचानक लोगों के मोबाइल पर खाते में मोटी रकम निकलने के मैसेज आने शुरू हो गए। घबराए लोग जब एटीएम बैंक में शिकायत करने पहुंचे तो पता चला कि ठगी का शिकार बनने वाले लोगों की संख्या सैकड़ों में है और खातों से निकाली गई रकम लाखों में।